चलिए लिखिएगा सब लोग परसेंटेज, ठीक है। हम बात किसकी करेंगे? फ्रॉम फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन से किसकी बात करेंगे? परसेंटेज कन्वर्जन, ठीक है। और अगर हमें करना हो ऐसा तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? बोलो जल्दी से। 100 करेंगे, ठीक है। देखो अभी हम लोग बड़े बड़े वैल्यूज जो है ना हम देखेंगे, ठीक है ना। तो जरा समझिएगा चीज़ों को। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 का मतलब क्या होता है? 100%। क्यों होता है 100%? जरा समझिएगा कि आपके पास एक चॉकलेट थे और एक चॉकलेट उस सामने वाले ने पूरा ले लिया, तो आपका पूरा 100% चॉकलेट उसने ले लिया। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 100% परसेंटेज जब ब्रेक होता है तो नीचे क्या आता है? 100 आता है। तो 100/100 कटेगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। कोई दिक्कत? समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए 1 को हम 100% बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बेसिक चीज़ें हम 5 मिनट देखेंगे, फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। 1/2 का मतलब क्या है? 1/2 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 50 टाइम्स में कटेगा और ये कितना आ जाएगा? 50%। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ज़्यादा टाइम बिना वेस्ट किए 1/3 को हम क्या लिखेंगे? 33 1/3%। ये कैसे होता है मैं एक बार थोड़ा बता देता हूँ। जैसे हमने लिखा 1/3, तो अगर हम परसेंटेज लिखते तो 1/300 होता, यस और नो। तो या फिर हम कैसे कर सकते हैं? देखो मैंने लिखा 1/3, अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, 100 को डिवाइड करते 3 से, तो कितनी बार में कटता है ये? 33 टाइम्स में 99, यस और नो। ये 1 जो है कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, और ये जो 3 कहाँ है? वो नीचे आ जाएगा। बात क्लियर है? यस और नो। और ये बन जाएगा 100%, 133 1/3%। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो, क्लियर है सबको? ठीक है ना। मुझे पता है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा, जो पुराने लोग हैं उनको बोर हो रहे होंगे। यस, सही बात है ना? सही बात है ना? यस सर। हाँ मैं जानता हूँ 2 मिनट की बात है, बट मैं अभी आपसे पूछने वाला हूँ कि मुझे बताओ 514.27% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? और आपके पास टाइम होगा 5 सेकंड। कितना होगा? 5 सेकंड, ठीक है। तो ये तो इसमें ही चला गया सर 5 सेकंड। कहाँ भाई? 14.27 को क्या लिखते हैं? 1/7। और 500 को क्या लिखते हैं? 5 7 5 12 13/7 आंसर। तो आगे का एपिसोड तुम लोग को दिखा दिया मैंने, ठीक है? ठीक है ना? सर कैसे किया आप इस बताओ ना, कैसे अब किया ये? यही सीखना है तुमको। 5 मिनट पेशेंस रखोगे नहीं। अभी किडनी में अटैक आ गया हाँ सर। है ना? यस सर। आ गया ना? चलो अभी थोड़ा पेशेंस रख लो, ठीक है। तुरंत गाड़ी निकाले और 120 की स्पीड से सीधा आत्मा जाएगी ऊपर। 2 मिनट रुक जाओ, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है ना? चिंता मत करो। अभी जो जन्नत दिखा दिया ना सीरियल वालों ने, ऐसे ऐसे वैल्यूज डाले कि बच्चे को हवा भी नहीं लगा। अभी तो बोल रहे थे अरे 75% फटाक से 75% सीधा सीधा बोल रहे थे 3/4। अब आ जाएगा 1675%। अब लो जन्नत देख लो, है ना? तो वेट फॉर द ट्रेलर, है ना? ट्रेलर खत्म होगा तो पूरी पिक्चर देखेंगे, अच्छे से हॉरर मूवी भी देखेंगे। अभी तो कॉमेडी लग रहा होगा आपको, है ना? तो ये कितना आ गया? 33.3%। क्लियर है? 1/4 की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से बताइए। अरे बोलो ना जिसको याद है। जो 25%। हाँ 1/5 20। थोड़ा रिहर्सल कर लो, 20। बड़े क्रीज पे भी खेलेंगे। 16.23। 16.66%। लिखते जाना, पॉइंट में याद करना जरूरी है। नहीं याद करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ना गेम आपके साथ पॉइंट्स के साथ ही खेलने वाला है। 1/7 का मतलब क्या होता है? 14 2/7। 14 2/7। 14 इसकी बात करेंगे तो कितना है? 14.28। 14 पॉइंट बोलो 28 ना? 28%। हाँ 14.28%, ठीक है। चलो 1/8 की बात करें तो कितना होगा? 12.5%। 12.5। 12.5%। थोड़ा सा रिहर्सल कर लो, क्योंकि अभी मैं लेवल बढ़ाऊंगा। 1/9 कितना होता है? 11.11। बोलो 11%। बहुत बढ़िया। 1/10 कितना होगा? 10%। 1/11 कितना होगा? 9.09। 9.09। या फिर हम बोल सकते हैं 9 बोलो 11%। यस और नो? 11 या 99 + 1 100/11 यानी हो गया
9.09%। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? हाँ जी। नो सर। जो प्राणी आज नया है नो सर। उसको तकलीफ है कोई जिंदगी में? जो नया प्राणी उसी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है ना? और याद नहीं सर। जो नया प्राणी तुम्हारे लिए ही लिख रहा हूँ, है ना? और फिर उसके बाद याद रखना, जो फिश मार्केट होता है ना, या जो चिकन मार्केट होता है, दाना तब तक खिलाया जाता है जब तक उसका पेट भर जाए, और फिर उस दाना का कोई फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि दाना वापस बाहर निकल जाता है। ठीक है? अरे समझ में आया क्या? नहीं ना, कोई बात नहीं। कहाँ तक पहुँच गए थे? 1/12। चलिए 1/12। 1/12 का मतलब कितना होता है? 12 8 96, 8.33%। 33। ठीक है, याद रखना। और याद कैसे करोगे? मोबाइल का रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लो, बार बार सुनते रहो गाना की तरह। तुझे देखा तो ये जाना सनम, और बार बार सुनोगे गाना याद हो जाएगा, उसी तरह से ये नंबर याद हो जाएंगे। उसी तरह से मैंने 1450 तक का अपने टाइम पे वो याद किया था, क्या बोलते, टेबल्स याद किया था। तो लोग बोलते थे मैजिक बॉय हैं, सब याद करके रखो। मैं N90 से N72 का मोबाइल था उस समय पे, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, बार बार सुनता रहता था, याद हो गया, क्या दिक्कत है। 13 7 जा क्या 91, बचेगा कितना? 9/13%। यस और नो? 13 7 जा 91 प्लस 9 इज 100/13। यस और नो? तो ये कितना हुआ? 7 पॉइंट बताओ, बोलो। 13 7 जा 98 होता है, सॉरी 13 7 जा 91 होता है, 13 7 जा 91 होता है ना? यस और नो? बट 7 से तो ज़्यादा है, ये 9 कम है, तो क्या करेंगे? 7.6%, और 6 के बाद फिर से वही आ जाएगा, तो लगभग 7.6% ही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/14 कितना होगा? 14 7 जा 98, 2/14 इंटू 1/7%। ठीक है? अब 7 कितना हो जाएगा? 0.1। ठीक है, बोलो बोलो 14। 10 है ना? तो यहाँ पे 7 1 जा 7 हो गया, बचा कितना? 3 7 4 जा 20, 7.14%। 1/15 की बात कर लेते हैं। 1/15 6 जा क्या 90, 5 अब 90 10/15 हुआ, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये कितना हो गया? 6.67%, 6.66 6.7 हो जाएगा। 1/16, हाँ जी, जितने लोग हीरो बन रहे थे, शांति क्यों आ गई, छा गई तुम लोग के माइंड में, हैं? 1/4%, कितना हो गया? 6.25%। अरे भाई मंदा हो गया मार्केट, क्या बात है? शांति क्यों छा गई है? किडनी में सुन रहे सर? किडनी में अटक? नहीं सर, अभी तक वो नहीं। ये याद था 6.25%? सच्ची बताओ, कसम है तुम्हें महेश मती, नहीं सर। तो उसमें कूद का है रहे थे। हमको सर मिक्स फ्रैक्शन में याद है। ओके, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होना बेटा, क्योंकि ये वो दुनिया चली गई, क्योंकि यहाँ तक सब कर चुके थे। अब दुनिया में, देश में बदलाव ला दिया एग्जामिनर ने, है ना? अब वो एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। अब इसका मल्टीपल देते हैं, वो भी पॉइंट्स में, ताकि बच्चों को हवा भी ना लगे कि हुआ क्या था। 17 5 जा 85, 15 बाय, और मैं हर बार अपने स्टडी मेथड्स को अपडेट करता हूँ। ठीक है ना? अभी तक ठीक चल रहा था, लेकिन मुझे लगा अब इसकी ज़रूरत है, तो अब इसको कराना चाहिए। चलिए मुझे बताओ, 5 तो 5 हो गया, 17 का टेबल बताओ। 17 8 जा कितना होता है? 17 8 जा 136 होता है। यस और नो? तो 5.8% ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। 1/18 बोलो। 18 5 जा 90, 5/9%। मुझे बताओ कितना होगा ये? 5 9.5 फिर 5.55%। ठीक है? 1/19 बताओ कितना होगा? 19 5 जा बोलो 95, 5/19। देखो ये 5 हो गया, पॉइंट लगाओगे 19, 2 जा 38, 5.2% ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 1/20 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें कोई दिक्कत है? 5%। बोलो जल्दी से, कोई प्रॉब्लम तकलीफ किसी को? हाँ जी, अरे बोलो। नो सर। ठीक है, बढ़िया चल रहा है। सर। तो अब ये समझ लो कि NRA-CT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम चल रहे हैं, है ना? और बाकी बैंकिंग की सबको पकड़ते हुए हम नए सिरे से चल रहे हैं, है ना? तो जो भी अपने हिसाब से रहता है। तो अब हम लेवल को भी बढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन जो मैं छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये हम नहीं करेंगे, हम वो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा
दूंगा मैं 200-300 क्वेश्चन आपको पीडीएफ में, लेकिन मैं कराऊंगा वो क्वेश्चन जो मुझे क्या लग रहा है, जो थोड़ा ट्रिकी है और जो क्वेश्चन क्या है थोड़ा अच्छे वेटेज वाला क्वेश्चन। अब मैं एक एक करके आपसे पूछता हूँ। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? कहाँ गई? 1/12 दिख रहा है? यस और नो? अरे बोलो। अब ये मैं कर दिया। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझे जवाब देते जाएंगे, ठीक है? तैयार हैं आप लोग फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करने के लिए 5 सेकंड के अंदर? यस और नो? टेल मी। हाँ जी। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे बताइए 5/12 का वैल्यू कितना आएगा परसेंटेज में? डायरेक्ट बताना है परसेंटेज में कितना होगा। मुझे बताओ 1/12 का वैल्यू कितना होता था परसेंटेज में? बोलो जल्दी से। 8 1/3%। 8.33%। पॉइंट में नहीं जा रहे, आराम से चलते हैं, गो स्लो, स्पीड ब्रेकर। अब उन्होंने क्या बोला? 5/12 का मतलब क्या होता है बताओगे? 5/12 का मतलब होता है 5 × 1/12। isn't so? Yes or no? Tell me. यस सर। है ना? यस सर। थोड़ा बढ़ा दो इसको। ठीक। अब मुझे बताओ अगर मैं 1/12, एक बात मुझे थोड़ा सा और बताना था। कोई भी चीज़ है ना, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में ही होना चाहिए कोई वैल्यूज। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या मतलब है कि न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो 2/5, 7/9, ये सब क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और अगर इम्प्रॉपर है तो आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? प्रॉपर में। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे 5/2, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? जैसे आप 5 कैसे लिखते हो? ये 2 लिख दिया आपने, 2 2 4 4, कैरी 1, 1 को ऊपर लाते हैं आप और ये 2 को यहाँ लाते हैं, तो 2 1/2 लिखते हैं या 2.5 लिखते हैं। यस और नो? और 2.5 का मतलब क्या होता है? 2 + 1/2। यस और नो? अरे बोलो। हाँ जी। अरे यस सर। अब आपको दिलचस्प बात बताता हूँ। 2 मतलब होता है 200% और हाफ मतलब होता है 50%। बड़ा दिलचस्प बात है, ये 2.5 जितना आसानी से 5/2 दिखता है, एक्चुअल में ये 250% है। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ जी। परसेंटेज वैसे फ्रैक्शन में ये 2.5 है, लेकिन परसेंटेज में कितना है? 250%। एग्जामिनर तो आपकी किडनी में अटैक तब ला देगा जब ये 50 को चेंज करके वो 75 बना देगा। तो 75 के लिए आप क्या जानते हो? 3/4। यस और नो? और 200 के लिए क्या जानते हो? 2। तो आप क्या करोगे? 2 + 3/4 कितना आएगा? 11/4। बात समझ में आ रहा है? यानी अगर मैं सीधा पूछूं कि 275% क्या है, तो 200% मतलब कितना हुआ? जल्दी बोलो। 2 और 75% का मतलब कितना हुआ? 3/4। एलसीएम लो, पार्टी खत्म। 4 दूनी 8, 3 11/4, खत्म कहानी। अगले जंग के लिए तैयार हो सब लोग? बोलो जल्दी से। यस सर। पहले एक छोटा सा टुच्चा सा काम कर लेते हैं। मुझे बताओ 1/12 कितना होता है? 8 1/3%। 8 1/3। पहले इसको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मैं फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। कोई प्राणी बता दो कि सर फास्ट जा रहा है, ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग के 5 मिनट भले आप बोर हुए थे, क्योंकि आगे चल करके आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ तो बात है, कुछ तो बात है दया है। चलो देखो, मुझे बताइए, अभी तक मैंने आपसे पूछा कि 1/12 का मतलब कितना है? 8 1/3%। यस और नो? बोलो जल्दी बोलो। यस। ठीक है, अब ध्यान से देखना सब लोग, समझना। अगर मैं बोलूँगा इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप 5 से, तभी तो ये 1/12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/12 हो जाएगा। यस और नो? यस सर। हाँ, तो मुझे बताओ, पहले इस 5 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ भी और इस 5 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ भी। तो ऐसा करने से क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई होगा 8 से तो कितना हो जाएगा? 40। और 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या हो जाएगा? 5 और नीचे 3। मुझे बताओ ये कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर ज़्यादा है ना? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए बाबू बताओ? न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? अरे बोलो। हाँ सर।
इस केस में क्या करेंगे, इस 45/3 को हम अलग अलग कर दें, भारत पाकिस्तान अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको तोड़ो तो कितना आएगा, 40 प्लस 3 1 जा 3, 2/3, यस और नो, जल्दी बोलो। अरे ठीक है ना, किसको भी मैं अलग हाँ, से किसको सर। बताऊं। अब देखो इसका दोस्त ये मिल गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 40 प्लस 1 बाय प्लस 2/3। अब ये इसके साथ ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 41 2/3%। बात क्लियर है सब लोगों को, यस और नो बताओ जल्दी से। अरे बोलो, यानी 5/12 का परसेंटेज वैल्यू कितनी है, बोलो जल्दी से बोलो, 41 2/3%। क्या ये बात सबको समझ में आया, नहीं आया, जल्दी से बोलो। अरे बोलो, क्लियर है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब ध्यान से देखना बाकी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे 7/12 की वैल्यू बताओ। 7/12 की वैल्यू बताइए, परसेंटेज में क्या होगा, जल्दी से बताओ। अभी सिंपल दे रहा हूं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा मैं। बताओ, निकला आंसर? देखो सर 58 1/3। देखते हैं तुम्हारा क्या आया, 58 1/3 1/3। चेक करते हैं। चलो देखो, पहली बात हमें पता है 1, ये जो है 7 को मल्टीप्लाई किससे किया गया है, 1/12 से, ये बात समझते हो, यस और नो। इसका मतलब 7 का Yes. 8 1/3% से, हाँ जी यही है ना। 7 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ भी और 7 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ भी, कोई दिक्कत किसी को बोलो। नो। इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो आ जाएगा 56, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आ जाएगा 7/3, कोई दिक्कत। लेकिन हम देखें न्यूमरेटर बड़ा हो गया तो मुझे इसको और छोटा करना पड़ेगा, न्यूमरेटर का छोटा रखना है। तो 3 2 जा 6 है ना, 3 2 जा 6 प्लस अलग कर लो इसको, आप इसको अलग पहले ही कर लो, 56 प्लस 7/3%। 3 2 जा 6 और 1/3%। अब इसको क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दो इसके साथ, क्या हो जाएगा, 56 प्लस 2 58 1/3%। बात क्लियर है सबको, जल्दी से बोलो। और बिल्कुल सही है तुम्हारा, हाँ जी क्लियर है सबको, यस। है ना। क्योंकि बाद में जब मैं क्वेश्चन का फायरिंग शुरू करूंगा तो उस समय सर सेकंड लास्ट स्टेप से नहीं समझा। ये वाला क्या, ये वाला, नहीं उसकी सर ये ऊपर वाला ना तो ये वाला नहीं समझा, ये वाला नहीं समझा। हाँ, सर मतलब वो जो आप हाँ, सर। 2 अरे into 3 करके 6 कर रहे थे। 7/3 करते हो ना बाबू, तो 7 लोगे, हाँ सर। 3 2 जा 6 कैरी 1, ये 1 ऊपर आ जाएगा है ना, और ये 3 नीचे आ जाएगा। अब 2 बन गया कंप्लीट डिजिट, तो जोड़ दो कंप्लीट डिजिट के साथ, सॉरी ये 56 के साथ, ठीक है। देखो मैं लिख देता हूँ, अगर ये P है, ये Q है, ठीक है, और ये मान लो R निकालने के बाद S बचता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे P Q R S, मान लो ये T है, तो मुझे बताओ ये जो S आया है ये S ऊपर रह जाएगा और ये P यहाँ आ जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो। ये T क्या है, जो P का मल्टीपल है, S क्या है, रिमाइंडर ऊपर चला गया, और P क्या है, कोसेंट। मुद्दे की बात ये है कि T तो हमने लिख दिया, ऊपर क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ, रिमाइंडर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, कोसेंट आ जाएगा। बात क्लियर है, अरे बोलो। हाँ सर अभी समझ। सिंपल बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो आप बचपन में सीखे भी होगे। हालांकि बचपन में सीखे हो नहीं सीखे हो मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन अब आपको समझना जरूरी है, समझे। ठीक है, समझ में आया बात। चलिए अब मुझे सब लोग बताओ 11/12 का वैल्यू, जब तक मैं मिटाऊं आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी से बोलो। 11/12 की वैल्यू बताइए।
बोलो। बोलो। निकला आंसर? नहीं निकला? $91 2/3। 91 2/3 बोल रहे हो? देखते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। कुछ बच्चे इतने क्रेजी होते हैं, वो सारा जो है ना अप टू 9 तक याद रख लेते हैं। मतलब वैल्यूज़ इतनी बार यूज कर चुके हैं वो, उनको याद रह जाता है, और वही बच्चे क्वालिफाई भी करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम ही नहीं बचता कि बच्चे कुछ सोच पाएँ। चलो 11/12 लिख दें। तो 11/12 का मतलब क्या होता है? 11 इंटू 1/12, यस और नो? 11 इंटू 1/12 का मतलब क्या हो? 8 1/3%, यस और नो? हाँ जी बोलो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 88। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 11/3, यस और नो? इसको फर्दर करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 जा 9, 2/3%, यस और नो? हाँ जी सॉरी, सही है ना? इसको जोड़ दो, 91 और ये 2 रह गया और ये 3, सही है? सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलो जल्दी। यस सर। सब बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 91 2/3%। चलिए, यहाँ तक तो आप लोगों को, आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? आगे चलें, लेवल बढ़ाएं थोड़ा। हाँ जी बोलो। यस सर। चलो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए सर ये फ्रैक्शन की वैल्यू कहाँ तक याद कर ले तो ठीक है? कम से कम 20 तक, अगर हो सके तो 30 तक कर लो तो और भी अच्छी बात है, बट कम से कम 20 तक तो याद होना ही चाहिए, कम से कम। इससे कम में पड़ेगा नहीं। जनरली लोग 10 लाख तक याद करके जाते हैं, वो ज़िंदगी में फेर पास नहीं हो सकते। अब जिस तरह का लेवल आ गया, स्टार्ट हो गया एग्ज़ाम में, है ना? तो कम से कम 20, कम से कम, इससे कम में पड़ेगा ही नहीं। चलो मुद्दे की बात करते हैं, आगे क्वेश्चन बात करते हैं। अभी तक, अब मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मुझे बताओ, ये मैंने पुराना वाला मिटा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 75% कितना होता है, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे सर ये तो 3 इंटू 25% है। कोई दिक्कत? बोलो जल्दी से, अरे बोलो ना, कोई दिक्कत है? अभी मैं धीरे से लेवल बढ़ा दूंगा तो फिर किडनी में अटैक आ जाएगा, फिर बाद में मत बोलना कि सर आपने बोला नहीं। 25% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4, और ये 3 इंटू 1/4 है, तो ये क्या आ गया? 3/4। आप ये तक आप बहुत आसानी से बोल पा रहे थे। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे 1 जोड़ दूं, तो यहाँ 1 जोड़ने का मतलब समझ रहे हो क्या हो गया? ये समझ रहे हो क्या हो गया? अब ये टूटेगा ना, हाँ रुको ना, 100% प्लस 75% हो गया। धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा और एकदम हिमालय के पर्वत तक लेके जाऊंगा, और वहाँ से कूदना पड़ेगा तुम लोगों को। ये कितना हो गया? 3/4, और ये कितना हो गया? 1। इसका आप एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 4 + 3/4, यस और नो? कितना आ जाएगा? 7/4। कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत? सर ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, तो 100% को हमने 1 मान लिया नहीं, होता ही है, और 75% का 3/4 कर लिया। अरे बोलो ना, अभी तो निकाला तुम्हारे सामने 75% को 3/4। यस सर। अब इन दोनों का एलसीएम ले करके हमने जोड़ दिया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 4 + 3 7/4। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा लेवल और बढ़ाता हूँ। अगर मैं इसको 475% कर दूं तो तुम परेशान हो जाओगे क्या? बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, ये 400% है और ये 75%। कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ लेवल को, ठीक है ना? अब ये 400% कितना है, जल्दी से बता दो। 4, और 75% कितना है? 3/4। कितना आ गया?
4 4 जा 16 प्लस 3 19/4। कोई दिक्कत? अरे बोलो। नो सर। अगर मैं यही बात कर दूं 975% तो क्या आएगा आंसर? जल्दी बताओगे तुम लोग। अब मैं कलम रोक रहा हूं, तुम बताओ। 975 39/4। बहुत बढ़िया। 39/4 9 प्लस 3/4 39/4। बढ़िया। अगर मैं यही कर दूं 1075%, अब बताओ बाबू, उस लेवल पे लेके जाऊंगा जहां तक एग्जामिनर भी बोलेगा बस कर पगले, रुलाएगा क्या, इतना क्यों करा रहा है बच्चों को। 43/4। ठीक है, तो ये कितना आ गया? एक्चुअल में 10 इंटू 100 का है, तो ये आ गया एक्चुअल में कितना परसेंट? 10%। 10 का फ्रैक्शन हुआ ये, क्योंकि 100 होता है 1, तो 1000 होगा 10। यस और नो? अरे बोलो ना बाबू। 75 को Yes, कितना yes, हो गया? 3/4। तो ये 10 इंटू 4 40/3 कितना हो गया? 43/4। 43 अपन सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा मैं चेंज करूं, इजाजत है? बोलो जल्दी से। ठीक है, Yes, sir. अब आते हैं। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं 1275%। जल्दी से बताओ, 5 सेकंड में आंसर बताओ। 51/4। 51/4. ये 12 हो गया, ये 3/4 हो गया। 12 से 51/4। 51/4। और नहीं तो जो नालायक बच्चे कभी ट्यूशन नहीं लिए या कुछ दिमाग नहीं लगाए हैं, वो कैसे करेंगे? लो भैया, 5 1 5 20 जा, 5 2 जा 10, करो जिंदगी बर्बाद अपनी, है कि नहीं? समझ रहे हो? तो इन सब चक्करों में पड़े तो हो जाओगे बर्बाद, सीधी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस में इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है, क्योंकि सेलिंग प्राइस कभी कभी 3 गुना ज़्यादा बेच देता है दुकानदार, है कि नहीं? और बोल देता है कि सेल है, फिर भी प्रॉफिट कमाता है वो। चलिए, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यस और नो? बोलिए। अरे बोलो, जल्दी बोलो। बढ़िया चल रहा है? Yes, sir. ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 28.56% को आप फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 28.5, अरे यार क्या कर दिया मैंने, ठीक है तो है, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा, डरना मत। 28.56% को आप फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? बोलो। 2/7। 2/7? सोच लो बाबू। देखो, तकलीफ हुई, थोड़ी सी तकलीफ हुई, बोलो हाँ, हाँ या ना। हाँ सर, हुई। हाँ सर। अब देखो, इसके अंदर एक जानवर बैठा, डेविल। वो डेविल कौन है? हमारा प्यारा दोस्त 7.14%। हालांकि ये दिख भी रहा था, मैं सोचा कि कुछ तो चोर लोग होंगे, देख लेंगे यहाँ से, लेकिन कुछ लोग को चोरी भी करना नहीं आता, ये भी एक समस्या है। देखो, मैंने 7.14 को मैंने सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो टेक्निकली जब तुम इसको 4 से डिवाइड करोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा? 14.28%। यस और नो? एक्चुअल में, अरे बोलो, सॉरी 7 गड़बड़ लिख दिया मैंने यार, गड़बड़ लिख दिया, सॉरी। कितना आ जाएगा? 7.14%। जब आप 28.56 को डिवाइड करोगे 4 से, तो क्या आ जाएगा बाबू? 7.14%। कोई दिक्कत? अरे बोलो। हाँ जी, हाँ जी। No, अब मुझे sir. बताइए, 7.14% का इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा। एक ही बात है, एक ही बात है, बोलो। हाँ सर। मैंने Yes, sir. जानबूझ के उल्टा करके लिखा ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैं मुद्दे की बात, ऐसी बात है बाबू कि अगर वो पॉइंट याद होता ना, तो ज़िंदगी आपकी क्या हो जाती? आसान हो जाती। और जब पॉइंट वाला कार्यक्रम याद नहीं है, फिर तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो देखिए, इसका मतलब है 4 × 7.14%। कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ, 7.14% जिस बच्चे को ऑल ओवर इंडिया में याद होगा, उसका फ्रैक्शन 1/7 होता है, तो क्या उसको डायरेक्ट वो 4/7 नहीं बोल देगा? बोलो। और कुछ नालायक जो होंगे वो ऐसे करेंगे, पॉइंट उड़ा तो 100 गया, 4 से काट लेते हैं 25 बार,
4 से काट लेते हैं, ये हो जाएगा जिंदगी बर्बाद। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? बोलो जल्दी से, अरे बोलो। सर 7/7 7 वो तो 14 का होता है ना? 1.14 का। अरे हाँ सॉरी गलती से लिखा गया मेरे से, वो ठीक किया तुमने, वो ध्यान नहीं दिया मैंने। मैं एक्चुअली दूसरा क्वेश्चन देना चाह रहा था, लेकिन ठीक है, अच्छा किया तुमने याद दिला दिया। 1/14 था, एक्चुअली मैं 1/7 का प्लान कर रहा था, लेकिन ठीक है। ये 1/14 का है ना, ये 1/14 आ गया, कोई दिक्कत। तुम्हारा आंसर सही है 2/7, वो तो मैं पहले भी बोलने वाला था, ठीक है ना? समझ रहे हो मेरी बात? बोलो। तो ये क्या है? 1/14 का है फ्रैक्शन। अब ये कितना हो जाएगा? 4/14। 2 2 जा 4, 2 7 जा, तो कितना आ जाए इसका आंसर? 2/7। सही बात है? कोई दिक्कत? बोलो, अरे बोलो, कोई दिक्कत है? अरे बोलो जल्दी से। अब नहीं अब सर। आएगा मजा, यहाँ 1 लगा दो। सर वो 7.14 को आपने 4 से डिवाइड क्यों किया? अल्लाह भैया, रामायण खत्म, सीता कौन थी? 4 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि जो फ्रैक्शन मुझे याद है, यहाँ देखो ना यार, तुमको दिखता ही नहीं है। देखो किसका फ्रैक्शन तुम याद करके बैठे हो? 7.14 याद करके ब्लड में, खून में डाल के। वो तो 1.1/14 का है ना। हाँ, मैंने 1/7 गलती से लिख दिया था वहाँ पे, ठीक है। तो 1/14 का है, लेकिन मुझे बताओ मैंने लिखा 28.56%, राइट? ये 7.14% का 4 गुना है, यस और नो? और 4 गुना है ना कि नहीं है? 4 है ना? हाँ, तो हाँ, 4 इंटू 7.14% लिख दिया, और हमें 7.14 का परसेंटेज का वैल्यू पता है। क्या पता है बाबू? 1/14, यहाँ देखो, है ना? बोलो। हाँ सर। तो मैं सीधा नहीं लिखूंगा, 7.14 की जगह पर रिप्लेस नहीं कर दूंगा 1/14 को, और जैसे ही रिप्लेस करूंगा तो ये बन जाएगा कितना? 2/7। 4/14 2/7, और इसका आंसर आ जाएगा 2/7। लेकिन इतने में राहत नहीं मिलेगा किसको? एग्जामिनर को, क्योंकि एग्जामिनर क्या करने बैठा है? जिंदगी बर्बाद। तैयार हो मैदानी जंग में उतरने के लिए? बता दो पहले, नहीं तो बोलोगे कि सर ऊपर से जा रहा है। अरे बोलो जल्दी से, तैयार हो? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, आपको इतना तो पता चल गया बाबू कि 28.56% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/7 है। अरे बोलो, हाँ जी। यस सर। अगर मैं आगे में थोड़ा सा 1 लगा दूं तो जिंदगी बर्बाद हो गई। 100% प्लस 28.56%। अब किडनी में अटैक आ गया बच्चों को। ये कुछ नहीं है बाबू, 1 है, और ये कितना है? 2/7। कितना आ गया? 9/7 फ्रैक्शन वैल्यू। कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। बस यही बात तो समझनी थी, लेकिन इतने में एग्जामिनर को चैन नहीं आया, है ना? एग्जामिनर को चैन क्या हुआ? नहीं आया। नहीं। अब एग्जामिनर ने क्या कर दिया? बोला एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, इतना डिसऑनेस्ट है कि 328.56% कमाता है वो, जितने में माल खरीद के लाया। अब जैसे ही बच्चे ने देखा 328.56%, तुरंत मारा। क्या पता है बच्चे ने क्या मारा मालूम है? क्या मारा क्वेश्चन को? ये क्या पूछ दिया? 428.22/7 बना तो दिए, लेकिन एग्जाम स्टूडेंट क्या कर देगा? स्विच स्किप मार देगा। अरे बाप रे, 428.56% का प्रॉफिट कमाया है वो। अरे बाबा रे, 20% का प्रॉफिट तक तो प्रैक्टिस करके आए थे, एग्जामिनर ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या करके? ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 428.56%। समझ रहे हो? ऑन ए प्रोडक्ट, एंड ही गिव्स 55.55% डिस्काउंट। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। लो, डिस्काउंट में भी 55.55 बोल दिया। मुझे बताओ 55.55 को क्या लिखोगे तुम? 55.55 को क्या लिखोगे आप? बोलो।
1/11 कितना होता है? 1/9 कितना होता है? 11.11। यस और नो? अरे बोलो। तो 55 के लिए क्या करोगे? 5/9। यस और नो? अरे बोलो जल्दी से। अरे नहीं बोलोगे? समझ में आया? डिस्काउंट में भी उसने परसेंटेज डाल दिया, प्रॉफिट में भी डाल दिया 428.56%। अब तो बच्चा स्किप ही कर देगा उस क्वेश्चन को, लेकिन मैं आप लोगों को उस लेवल तक ले जाता हूं जहां आपको बड़े बड़े क्वेश्चन देख करके भी लगे आई एम रेडी। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? बोलिए। चलिए मैं यहां 428 कर देता हूं। अब मुझे बताइए इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताइए। बोलो। 30/7। तो देखते हैं, इसको आप करोगे 4 और इसको करोगे 28.56 को क्या करोगे? चल लिख देता हूँ 400। 30/7। ये 4 हो गया और ये 2/7 हो गया। 7 चौक 28, 2 30/7। खत्म कहानी। बढ़िया है, तैयार हैं आप लोग अगले क्वेश्चन के लिए? बताइए मुझे, जब तक मैं मिटाऊं इसका वैल्यू बताओ मुझे, बताओ इसकी वैल्यू बताओ। 44/7। मैं क्या कर दिया? 6 और ये आ गया 2/7। 7 छक 42, 2 44। 44/7%। परसेंटेज नहीं, फ्रैक्शन है ये। अब मैं जो आपको दे रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? ठीक है, अरे बोलो। यस सर। रुको एक सेकंड, ये थोड़ा मुझे उसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करके बताओ। चलो एकदम अभी मैं आराम आराम से जा रहा हूं, मैं बिल्कुल ही लेवल बढ़ाया हूं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं है। अब आपको देख के हॉरर लग रहा होगा कुछ लोगों को, तो ऐसा दे देना कि शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 949.98%, उसका किडनी में अटैक आ जाएगा एग्जामिनी में। आएगा कि नहीं आएगा जल्दी से बताओ बाकी लोग को। हाजी बोलो। अरे सॉल्व कर रहे हो या ऐसे ही वेट कर रहे हो कि मैं सॉल्व करूं? सॉल्व कर दे। करो फिर, इतना टाइम लगा रहे हो? टुच्चा क्वेश्चन दिया है मैंने। तो तुम लोग क्या सोचे थे? इजी इजी करेंगे? एक बात है, अगर मैं लेक्चर ले रहा हूं तो ये बात की तो गारंटी है कि कुछ ऐसी चीजें आप समझने वाले हो जो आपने जिंदगी में कभी नहीं किया था। चलो तैयार हो जाए मैदानी जंग में उतरने के लिए। बोलो, ये बोलोगे हैं? आपका इंतजार है सर, आ जाओ। हाँ, क्या रहा आंसर? एक बात आप बताएंगे मुझे बाबू, ये दोनों है क्या एक्चुअल में? 900%? यस और नो? और ये कितना है? 49.98%? अरे बोलो। हाँ जी। लेकिन आप मुझे आप देखेंगे, अगर आप बुरी निगाहों से इसको देखें तो 7 × 7.14% का ये मल्टीपल है। अगर आपको दिखता हो, आपको भगवान ने आंख दिया है तो। भगवान ने आंख नहीं दिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बोलो, दिखता है तुमको? रब दिखता है? रब दिखा इस क्वेश्चन में? हाँ सर। अब दिखा कि नहीं? अब मुझे बताओ 7/14 को आप क्या लिखते हो फ्रैक्शन में? 2/7। 2/7। कमाल की बात है। अरे नालायक, कि मर्डर हो जाएगा मेरे हाथ से, सही बता रहा हूँ। 1/14। मेरे हाथ में ना खून का साया लिखा हुआ है, ये 1/2 हो गया और ये हो गया 9। आप कभी सोचे थे 9 + 1/2 कितना हो गया? 9 × 2 = 8। और हाँ, ऐसा गलती कभी मत करना, कुछ गधेड़े लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं
ना, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे आप लिखोगे, लेकिन ऐसा आपको दिया नहीं होगा। अगर दे दे तो भी ठीक है, ऐसे आप 9.5% बोल सकते हो। आपको कभी सोचे थे कि ये 9.5% होगा? सपना में भी सोचे थे? हैं? बोलो। बट ये 9.5% है ना? 18/19/2 9.5%। हाँ बोलो। नहीं सर। सपना में सोचे थे कि 9.5% इतना लंबा कांड कर देगा ये? कांडागिरी वाला इंसान है ये। सर और एक समझो ना सर। लालच बढ़ रही है तुम्हारी, है? बहुत ज्यादा सर। अभी तो 7.14 पे काम किया हूँ, अभी मैं काम करूँगा किस पे? चलो किसी पे भी काम कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। 6.67 पे भी काम कर सकते हैं, 33 पे भी काम कर सकते हैं, वो किसी पे भी काम कर सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, सिर्फ बुक में आप ढूंढोगे ना तो नहीं सीख पाओगे। आप अपने मन से सोचो, कोई क्वेश्चन क्रिएट करो और फिर सॉल्व करो। असली मज़ा तो तब आएगा जो क्वेश्चन आपने खुद से क्रिएट किया वही चीज़ एग्जाम में आ जाए, तो तुम लोगों को लगे अरे साइंटिस्ट को चैलेंज किया तुमने मिस्टर एग्जामिनर। हमने तो ये घर पे बहुत 20 मैच खुद से ही खेले हैं। मतलब यू क्रिएट द क्वेश्चन, क्रिएट द कैलकुलेशंस एंड सॉल्व ऑफ योर ओन। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? चलिए एक छोटा सा मैं देता हूँ, थोड़ा पीछे चलते हैं। पीछे चलते हैं मतलब थोड़ा सा जो पुराने फ्रैक्शंस थे उस पर काम करते हैं। जैसे ये क्या था हमारा, किस पे काम करें? चलो इस पे काम करते हैं, 1/11 पे काम करते हैं। ठीक है, पहले तो मैंने आप लोग को दिखा दिया फिल्म का डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है। कौन है? बोलो बोलो। अभी किस पे काम करना है सर? अभी 1/11 पे काम करेंगे। 1/11 पे काम मैं अभी दिखा देता हूँ, मैं अभी दिखा देता हूँ, तो तुम लोग क्या डरा देते हो, डर जाते हो। अब मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो मैं क्वेश्चन क्रिएट कैसे कर रहा हूँ, मैं एग्जामिनर हूँ, क्रिएट करूँगा। 9 6 जा 9 7 जा 63। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्या होगा? बोलो क्या होगा? अरे बोलो। 8/11। अरे 8/11? 7/11। अरे अभी जब मल्टीप्लाई किया 7 से। क्या बात करते हो भाई? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिस इज द क्वेश्चन, नाउ कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। तो आप बोलोगे सर ये कुछ नहीं है, 7 × 9.09% है। और हमें पता है, हम इतने इंटेलिजेंट है कि हमें पता है 9.09% 1/11 होता है। तो इसका आंसर आ गया 7/11। लेकिन तुमको लगता है कि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? बिल्कुल नहीं आएगा। एग्जामिनर क्या करेगा? आपकी जिंदगी बर्बाद। यहाँ क्या लगा देगा? ये लो, अब आएगा मज़ा। अब बताओ बाबू, आ गया किडनी में अटैक। यहाँ लिखता नहीं हूँ, नहीं तो तुम लोग बोलोगे गड़बड़ कर दिया। 663.63%। अब इसको कन्वर्ट करके बताओ फ्रैक्शन में। सेवेंटी 3/11। चलो देखते हैं ये कितना हो गया, 6 और 63.63 कितना हो गया, 7/11 कितना, 11 छक 66, 4 70 73/11। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब हम अभी तक हम कितने स्टेप वाले सीखे हैं? 2 स्टेप वाले। कौन से स्टेप वाले? एक स्टेप ये तोड़ना, मतलब इसको आपने कितने पार्ट में ब्रेक किया था बाबू, जल्दी बता दो? 2 पार्ट में, यस और नो? एक 6 वाला पार्ट में और एक 7/11 वाला पार्ट में, यस और नो? अब हम किस पे चलने वाले हैं मालूम है? अरे बोलो, 3 वाले पार्ट पे। तैयार हो? बोलो। अरे बोलो ना, तैयार हो कि नहीं हो? यस सर। यस सर। नहीं तो मैं क्या टुच्चा टुच्चा क्वेश्चन करा के छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे लगेगा ये नालायक लोग हैं 1 नंबर के, समझते ही नहीं है। चलो अब देखो, अब ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं 1, अरे यार ये छोटा दिखता है यार। मैं बोला 157
0.14% को आप कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शन में। ये आपको दिया मैंने, कैसे करेंगे? अब देखो इसके दो तरीके हैं, या तो मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दूं, क्या 150% प्लस 7.14%, कोई दिक्कत? बोलो जल्दी से, अरे बोलो ना। नहीं सर। अभी देखना लाइफ बहुत आसान होगी, फिर थोड़ी देर में किडनी में अटैक आएगा। ये कितना होता है सीधा सीधा? बोलो 75। 1.5 अरे 0.5 क्यों बोलते हो यार? 1.5 लिखोगे, 3/2 बोलोगे ना फ्रैक्शन में। अब सर आंसर 15 आएगा क्या? अब तुम्हारा 15 आ रहा है। अब ध्यान से देखना, अब जो भी बच्चों को ये तकलीफ हुई, पता है क्यों तकलीफ हुई? क्योंकि कुछ लोग सोचे समझ ही नहीं पा रहे थे कि मुझे इसको फ्रैक्शन में ब्रेक कैसे करना है। इसलिए अब मैं आपको नया चीज़ बता रहा हूँ, क्या 150% को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं 100% प्लस 50% में? क्या ये बात समझ में आता है आपको? बोलिए। देखो वैसे तो कुछ इंटेलिजेंट लोग तुरंत समझ लेंगे कि 150 का मतलब होता है 3/2, लेकिन कुछ लोगों का बंटी का साबुन स्लो होता है, घिसते रहो हैं, लाइफ बॉय हैं। तो ये 1 हो गया, 50% 1/2 हो गया, और ये कितना हो गया 1/14। 40। इसको नीचे उतारो, 1 यहाँ पे नहीं लिखते हैं अपने, तो फिर तुम लोग गड़बड़ कर दिया। इसको नीचे उतारो एज इट इज 7.14% बना के। अब ये कितना है 1/14। अब जब तुम इसको जोड़ोगे तो ये तो 3/2 हो गया, 11/7। 3/2 प्लस कितना 1/14। अब इसका एलसीएम लो, 14 2 7 जा 7 3 जा 21 प्लस 1 कितना आ गया 22/14। क्या आ गया इसका आंसर? 11/7 इसका आंसर। देखो कि कमाल की बात थी कि 157.14 का वैल्यू आ गया 11/7। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, जरा समझिएगा। अब कैसे माने कि ये सही है? तो आप क्या कीजिए, 11/7 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ गया 1100/7। तो 7 1 जा 7, 4 बचा, 7 5 जा 35, कितना बचा 5 बचा, 7 7 जा 49, कैरी कितना बचा 1 बचा, 7 1 जा 7 बचा कितना 3, 7 4 जा 28। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन एग्जामिनर में क्या, एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वो ऐसा आने वाला है 157.14% ऑफ x प्लस 659.14% ऑफ x स्क्वायर प्लस 225% ऑफ x इज इक्वल टू 922। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं था। अरे बोलो, समझ रहे हो मेरी बात? है जी, सिंप्लीफिकेशन में अगर आया तो। लेकिन आप कन्वर्जन रूल नहीं जानते हो तो पॉइंट उतारोगे काटोगे, तब तो सिलेक्शन से आप बहुत दूर हो। एक और देते हैं, फिर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, आई होप चीज़ों को समझ पा रहे हो। एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन देगा पॉइंट्स में, डरना मत, वो पूरी दुनिया। अच्छा बताओ, कोई ऐसा वर्ड है जो इंडिया के लोग या अमेरिका के लोग या सिंगापुर के लोग ऐसा वर्ड इंग्लिश में बोलते हो जिसमें ए से लेके जेड तक के लेटर्स यूज ना किए गए हों? बोलो। तो ये वही है ए से जेड की तरह का क्या लेटर्स, पहचानना बस यही है। लोग बोलते हैं वोकैब टफ है, वोकैब टफ है। मुझे बताओ, आटा से मैगी भी बनती है, आटा से चपाती भी बनती है। आटा का चपाती आपको बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मैगी हाँ मम्मी, हाँ पापा, है ना? चावल से ही बनता है। बड़े मजेदार हैं? क्या हुआ? तो समझ रहे मेरी बात? चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं, रेडी हैं आप लोग? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपसे, दे रहा हूँ बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। कितना? बहुत ही क्या सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। मुझे बताओ कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, जल्दी से बोलो।
तैयार हो? क्या लगता है इसको देख के? रुको, इतना मज़ा नहीं आएगा, मेरे को फील नहीं आएगा, फिर मज़ा नहीं आया। इसको 5 कर लो। मज़ा नहीं आ रहा था सच बताऊं तो। 5 कर लो उसको। इजी है ना? बोलो। अरे इजी है कि नहीं है? बोलो जल्दी से। नहीं है? चलो, अरे कुछ हुआ कि नहीं ज़िंदगी में, बताओ ना। तुम्हारे सामने मैंने एक क्वेश्चन रेडी कर दिया है। देखो कितनी फ्रीक्वेंसी से मैं क्वेश्चन रेडी करता हूँ। अगला टारगेट तुम्हारा ये है। बोलो सर ये तो बिल्कुल ही आपने सत्यानाश कर दिया 7 डाल के, कुछ पता भी नहीं चल रहा है, हैं? अरे भाई क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम आ गई, तकलीफ? हाँ जी भाई, तुम लोग ऑनलाइन छोड़ के चले गए? डर गए? नहीं डर गए? यही है सर। स्टाइल है बाबू भैया, स्टाइल है। क्वेश्चन देने का एग्जामिनर का स्टाइल है। हाँ ये, और ये बाबू राव का स्टाइल है, समझ रहे हो? अब लगता है बाबू मैं वेट नहीं कर पाऊंगा, मेरा पेशेंस लूज कर रहे हो तुम लोग, इतना टाइम लगा रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ये देखो 1400 है, कोई दिक्कत? ये 50% है, कोई दिक्कत? ये 6.25% है, कोई दिक्कत? बताओ। अरे जो बोलो यार, नहीं बोलते हो तुम लोग। 1400% कितना हुआ? 14। 50% कितना हुआ? 1/2। 6.25% कितना है? 1/16। कोई दिक्कत? बोलो। नहीं बोलोगे? अब इसका एलसीएम ले लो। आप ऐसे तो बोल सकते हो 29/2, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो देखो मैं बताता हूँ, कभी भी जो है ना एक साथ बड़े एलसीएम मत लिया करो, गंदी बात है ये। 14 2 28 + 1 29/2 है कि नहीं? बोलो, है ना? ये अब ले लो, अब ठीक है। नहीं तो अननेसेसरी 16 को 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। मेरी बात समझ रहे हो? अननेसेसरी टाइम पास हो जाता। 16 अब 29 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 से। अब 29 को 8 से मल्टीप्लाई करने का मतलब पता है क्या है? 30 को 8 से मल्टीप्लाई करके 8 घटा दो। 240 से 8 घटाओगे कितना आएगा? 232। समझते हो? नहीं समझते हो? नहीं बोलेंगे ये लोग, एक नंबर के नालायक हैं। हैं? नहीं क्या? यस सर। क्या बोला मैंने? 29 से 8 को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? 29 को 8 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? 30 को मल्टीप्लाई करो 8 से और 8 घटा दो। मैंने ये माइंड में किया, यही आपको भी माइंड में करना था। 240 से 8 घटा दे, 232 हो गया, और ये 16 16 1 हो गया, 233/16 इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? हाँ जी। अब अगला क्वेश्चन ये है आपके पास। अच्छा तुम लोग को समझ में नहीं आया क्या? एकदम सो क्यों रहे हो? हाँ जी। महिला लोग तो एकदम ऐसा लगा जैसे नील बटा सन्नाटा हो गया है, महिलाओं की तो आवाज़ ही नहीं आ रही है। हाँ भाई, समझा? समझ में आया? अगर आपने ये क्वेश्चन बना दिया जो मैंने अभी दिया है 1781.25, तो आपको मिलेगी बहुत बड़ी वाली डैश डैश डैश। बनाओ। बनाओ। 1781.25%, 1781.25% को
ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा भी नहीं, लेकिन तुम इतने लेवल पे, हाई लेवल पे काम कर चुके होगे ना कि एग्जामिनर बोलेगा 56.25, अभी उड़ा देता हूँ। मैं तुमसे अभी क्वेश्चन पूछो 56.25%, जल्दी से बताओ तो बाबू आंसर क्या आएगा, बोलो। नहीं बोलोगे? नहीं। 9/6. देखो ये 50% हो गया और इस 6.25%, 6.25 मतलब कितना हो गया, 1/16, और 50% कितना होगा, 1/2। 16 एलसीएम लोगे, 2 8 8 + 1, ये सोनू तो 16 है, सॉरी 18 नहीं, तो क्या आ गया 9/16। यही आया था कि नहीं आया था, बोलो जल्दी से। यस। अब ये तुम जल्दी से कर लोगे, लेकिन लेवल, उस लेवल पे तुमको ले जाके मैं छोड़ देता हूँ जहाँ पे सारे हदें पार हो जाती हैं कि यार ये बच्चा तो बहुत डेंजरस है, आग लगा देगा। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है तुम लोग कुछ करने वाले हो, एकदम सोए बैठे हो निठल्ले की तरह। बोलो आंसर क्या आएगा। अच्छा तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या करना पड़ेगा 1781.25% में? कोई बताएगा इसका हम ब्रेकेज कैसे करने वाले हैं? 700. 1700. बहुत अच्छे, 1780 क्वेश्चन एंड 1.2. आराम से बोलो बाबू, रुको ना, मेरे को लिखने दो ना। बोलो 3 पार्ट में कि 2 पार्ट में? 3 पार्ट में सर। तीन पार्ट में। ठीक है 3 पार्ट में। बोलो 1700. 1700। 1700 अच्छा फिर 80 80। देखो घर में पंखा है, सर, घर में पंखा है, रस्सी 80 है, फांसी लगा सकते हैं। 80 भी मिला बेटा। 1.25% तुम घर से लेकर 1.25% कब लिख दिया मैंने धरती पे? तो सिर्फ 8 आएगा ना सर? अरे यार सत्यानाश कर देते तुम एकदम, बिल्कुल ही सर एकदम। 50 अगर तुम लेके 81, 50 अगर 50 लिया सर. 50 लो, तो जब तुम 50 लोगे 31.25. अभी देखो 31.25% तो है, लेकिन इसका मतलब क्या है, 6.25% को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 से। यस सर. अब देखो 25 25 125, 25 हो गया, 6 पंचे 30 और 31। इसके अंदर भी चूहा छुपा हुआ था, ढूंढ के निकालना था। ये क्या है एक्चुअल में, ये क्या है 5 × 6.25% है। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझे? जिसको ये दिख जाएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, जिसको नहीं दिखेगा वो नहीं होगा, सीधा बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम लोग यही सोचे थे ना परसेंटेज में पढ़ाऊंगा तो अरे वही बोरिंग चीज़ें, इतना % ऑफ, वो ऐसा ना है बाबू, हैं? यही सोचे थे नहीं तुम लोग? 5 × 6.25%। कोई दिक्कत? बोलो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 6.25 का मतलब क्या है बताएंगे जरा आप? 1/16. 1/16। इसका मतलब क्या है? 1/2. 1/2। और इसका मतलब क्या है बताएंगे? 17। अभी जो, अब पहले इन दोनों को, छोटे छोटे गरीब लोगों को पैसा बांट दो। 17.5 कितना हो गया? 35/2। यस और नो? अरे हुआ ना जी, कैल्शियम ले लो, इस दोनों को पहले फ्री कर लो। 35/2 प्लस 5/6। यस और नो? 16 आएगा ना? ओ सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। 16, तो ये 16 वही मैं क्रॉस चेक करने वाला था। 16 का 16 आ गया, 2 8 बार में। अब 35 को 8 से मल्टीप्लाई करो। 280. 35 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 8 × 5 = 40, 280. अब ये 16 का 16 ही रह जाएगा, तो क्या आया? 285 बाय क्या? अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, क्या आएगा? 16. 285 बाय क्या? 16। और अगर मुझे जस्ट इसको फ्रैक्शन में लिखना होता, ठीक है, तो इसको हम फर्दर छोटा कर सकते हैं, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन याद रखना एक साथ लिखिए। 2 को, जैसे मैं बोलता हूँ 16 + ½ आप फटाक से लिख देते हो 16.5, तो तीनों को तुम ऐसे लिख दोगे,
शिफ्टिंग ऐसे लिखते हो क्या? 17 हाफ 5/16 ऐसे लिखने के रिवाज है क्या? नहीं, तुमको एग्जैक्ट फिगर में आना पड़ेगा और फिर चलोगे 16 का 16, फिर बचेगा कितना? 12। 16 8 जा 128, नहीं हो पाएगा, 125 ही बचा ना, तो 16 7 जा 112, 13 बच जाएगा। ये हो गया, समझे? बोलो। अरे परसेंटेज में आप ऐसे मत लिखो, फ्रैक्शन में लिखना है ना, परसेंटेज नहीं है, फ्रैक्शन है ये। समझ रहे हो मेरी बात? ये हो गया इसका फ्रैक्शन, परसेंटेज में नहीं हो, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो अगर वैल्यू की बात करें 17 13/16, देख लो ना। आई होप सब लोग को क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी परसेंटेज कन्वर्ट करने में। बोलो, अरे बोलो ना। ये सब कोई तहलका मचाने वाला वर्ड अगर आपको दे देगा तो डरोगे तो नहीं? नो सर। नहीं डरोगे ना? लगता तो नहीं है सर। लेकिन ये काम तब डॉक्टर के सामने, डॉक्टर के सामने अच्छे से लोगों का ना बीमारी दूर हो जाता है। प्रॉब्लम कब आती है? जब डॉक्टर सामने में नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें जो थी आपकी शायद वो पीडीएफ में नहीं मिलेगी, लेकिन वो सब चीज़ें आपको खुद से समझने वाली बात है इसमें। चलिए इसमें फॉर्मूला वगैरह लिखा है, बट फॉर्मूला का यूज़ हमें बहुत कम करना होता है। ये सब क्वेश्चन तो तुम लोग कर लोगे ना? एक करा देता हूँ मैं, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे काम करेंगे। 80% ऑफ ए, जल्दी से बता दो बाबू 80% कितना है? 2 4/5 है कि नहीं? जल्दी से बताओ। नहीं बोलोगे? अरे यार नहीं बोलते हो तुम। अब ये परसेंटेज मुझे ना बिल्कुल गंदा लगता है और तुम लोग को भी लगना चाहिए। 50% ऑफ बी का मतलब जल्दी से बता दो बाबू। 1/, कोई दिक्कत? ए है ना नो ये? सर। तो अब परसेंटेज नाम की इस धरती पे कोई चीज होती ही नहीं है। अरे समझे? नहीं समझे? अरे नहीं बोलोगे? अरे होती है यार, ऐसी बात नहीं है। 80% का मतलब क्या है? 4/5। बोलो प्रॉब्लम। 50% मतलब b/2। कोई दिक्कत? यस और नो? नो सर। अब देखो ये एक्चुअल में जब ये ऊपर जाएगा और ये इधर जाएगा तो क्या होगा? अगर मैं बोलूँगा a/b की वैल्यू बताइए आप मुझे, तो आप बोलेंगे a के साथ 4 है तो यहाँ 4 आ गया, 2 है तो यहाँ 2 आ गया। कोई दिक्कत? b के साथ सिर्फ 5 था तो यहाँ लिख दिया मैंने। तो मुझे बताइए a/b की वैल्यू कितनी आ गई? 5/8। यस और नो? बोलो। अरे आया ना? सर वापस बताओ ना। अब आंसर क्या बताने की जरूरत है? वैसे तो मैं तुम लोग को एक स्टार्टिंग से वो मेरा नेटवर्क इशू हो रहा था मेरा। हालांकि मैं तुमको दोनों टेक्निक बताऊंगा आप लोगों को। जिसको ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा है ना वो फटाफट सॉल्व कर लेगा, जिसका ऑब्जर्वेशन खराब है ना उसको बहुत दिक्कत आएगी। और 160 आएगा क्या सर इसका आंसर? 160 सही है। देखो लेकिन मैं जो टेक्निक बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान देखना। देखो 80% ऑफ ए है तो एक्चुअल में ये 4/a है, 4/5 a है। यस और नो? 80%। 20% 1/5 तो 80% 4/5। यस और नो? 50% ऑफ बी का मतलब क्या होता है? हाफ ऑफ बी। हाफ ऑफ बी का मतलब b/2। कोई दिक्कत? तो मैं अगर आपसे पूछूं a/b की वैल्यू बताइए आप, तो a के साथ क्या है? 4 है तो ये 8 नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा। तो a का वैल्यू 5 यूनिट हो गया और b का वैल्यू 8 यूनिट हो गया। कोई दिक्कत? और क्या कहा है? b = x% ऑफ ए। b = x% ऑफ a। कोई दिक्कत? b की वैल्यू कितनी है? 8 = x% ऑफ कितना? a। सर बी 8 कैसे आया? अरे ये सामने वाले को मान लेते हैं ऐसे करके। न्यूमरेटर इसका न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर। ठीक है, रेशियो में सामने वाले को हम मान लेते हैं। ए का वैल्यू 5 नहीं है, ए का 5 यूनिट बोलते हैं उसको। अरे तुम लोग खुद नहीं बोलते थे ए और बी का रेशियो अगर 2:3 है तो तुम लोग क्या बोलते थे? और ए की सैलरी 2000 रुपये है
तो तुम क्या बोलते थे कि 2 यूनिट 2000 के बराबर है तो 1 यूनिट 1000 के बराबर, तो बी की सैलरी हो गई 3000। करते थे कि नहीं करते थे? तो ए के करस्पॉन्डिंग में क्या है? 2 है, बी के करस्पॉन्डिंग में क्या है? 3 है। इसमें क्या दिक्कत है? चलो, 8 इज इक्वल टू x% ऑफ क्या? ए का मतलब क्या है भाई? 5। अब आपसे पूछा है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आएगी? ये नीचे आ जाएगा 8/5 इंटू कितना? 100। अब मैं आपको दिव्य दृष्टि सबको दिखाऊंगा, चिंता मत करो। कितना आ गया? 160%। और जब हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? बोलो। ठीक है, लेकिन ये तो हमने बना दिया, लेकिन अब इसको डायरेक्ट हमें सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? देखो, समझना बात को। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। ये तो बच्चों वाला टुच्चा टुच्चा क्वेश्चन है, तो तुम लोगों को घर पे जब प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे पूछना नेक्स्ट लेक्चर में। ध्यान से देखो। देखो, ये परसेंटेज से परसेंटेज कटा, कोई दिक्कत? अरे बोलो ना जल्दी से, नहीं बोलो ना सर मुझे। ये 0 से 0 कट गया, कोई दिक्कत? नो सर। 8 के बगल में a है तो 8 हो गया b का वैल्यू और 5 हो गया a का वैल्यू। कोई दिक्कत? a रिप्रेजेंट्स 5, b रिप्रेजेंट्स 8 और b इज इक्वल टू x% ऑफ a, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? b/a इंटू 100। बोलो। यस b का वैल्यू कितना है? 8। a का वैल्यू कितना है? 5। गुना कर दो, हो गया, खत्म कहानी। कोई दिक्कत? बोलो। यानी मुद्दे की बात इतनी है कि बी के बगल में जो दिया है वो ए का वैल्यू है और ए के बगल में जो दिया है वो बी का वैल्यू है। कोई दिक्कत? प्रॉफिट एंड लॉस में सच खूब धड़ल्ले से क्वेश्चन करेंगे हम लोग, टक से देखेंगे, तुरंत आंसर बनाएंगे। और हमें दिख रहा है b/a, तो अगर मुझे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो हम क्या सोचते? b/a निकालना है। b का वैल्यू किसका है? कौन है? जो a के बगल में 80। a नीचे लाना है तो b के बगल में कौन है? 50। खत्म कहानी। अब जो टैलेंटेड स्टूडेंट है बस इतना ही करने वाला है वो। आप टैलेंटेड हो तो समझ में आया होगा, टैलेंटेड नहीं हो तो नहीं समझा होगा। समझे क्या ये कहानी? बोलो। टैलेंटेड हो, जो नहीं समझा वो टैलेंटेड नहीं है, एवरेज स्टूडेंट है। ठीक है, आई होप समझ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये सब क्वेश्चन तुम लोग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे हम काम करते हैं। कर लोगे ये सब? ट्राई करके देखोगे आप लोग कि नहीं करोगे? चलो एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन में एक कर लेंगे। x इज 80% ऑफ y, मुझे बताना जरूरी है ये वाला क्वेश्चन। देखो, x इज का मतलब क्या होता है मालूम है? इज का मतलब होता है इज इक्वल टू। 80% का मतलब बताएंगे जरा क्या होता है? 4/5। इतने बड़े बड़े फ्रैक्शन को कन्वर्ट कराने के बाद अगर तुम ये नहीं बोलते हो 4/5 तो शर्म नाम की चीज़ है। शर्म आनी चाहिए तुमको कप्पू शर्मा, शर्म आनी चाहिए। आता है ना कप्पल शर्मा में? ठीक है, अरे बोलो। तो मैं क्या करूँगा? x/y कर दूंगा इज इक्वल टू 4/5। कोई दिक्कत? x को रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, y रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। अब बोल रहा है व्हाट % ऑफ y इज x। देखो देखो, एग्जामिनर ने गेम खेला है। व्हाट % ऑफ, मतलब मानता हूं मैं k% ऑफ y का मतलब y, इज का मतलब इजी और x का मतलब x। मुझे बताएंगे कि आपको निकालना क्या है? k निकालना है। यस सर। इसका मतलब क्या होगा? x बाय नीचे आएगा y इंटू 100। तो मुद्दे की बात x/y तो हम पहले से निकाल के रखे हैं। 100 कर दो, पार्टी खत्म। बोलो नहीं क्या? अरे देखो, कुछ गड़बड़ तो नहीं किए? एक सेकंड। अच्छा, व्हाट % ऑफ y इज x, तो x k% ऑफ y इज x, तो x/y इंटू 100। तो यहाँ एक सेकंड देखो, 5/4 into 100। 5/4 इंटू 100। ठीक है ठीक है, चेंज कर लेना भाई, गड़बड़ ना होना चाहिए। 5/4 इंटू 100, इसको पहले चेंज कर लेना अच्छे से। तो क्या आएगा? बोलो जल्दी से। 5/4 इंटू 100, ये 25 बार में कट जाएगा, 125%। आई होप ये सब आप कर लोगे, इतना समझदार हो। लेकिन फिर भी कुछ दिक्कत आएगी तो हम लोग डेफिनेटली करेंगे।
और ये सब सिंपल है। इज सेम एज, इज का मतलब बस मुझे इतना बताना था, इज का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू, बस इतना बताना था मुझे, इतना बताना था। चलो आते हैं हम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की तरफ। वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है सबको? हाँ जी, दिख रहा है? Yes, sir. इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक मैंने आपको जो बताया वो चीज़ एकदम बेसिक्स थे। बेसिक्स मतलब जो पहले स्टार्टिंग में बताया वो एडवांस लेवल का था, लेकिन बाकी चीज़ें आप, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो आप कर लोगे, और नहीं कर पाओगे तो आप बोल देना मुझे, सर ये क्वेश्चन में मुझे क्या है, डाउट है। ठीक है, एक सेकंड में देख लेता हूँ मैंने आपको भेजा है कि नहीं भेजा है कुछ सेट। 1 सेकंड, स्क्रीनशॉट गलत जगह तो नहीं जा रहा था। अच्छा, पीडीएफ आया आप लोगों के ग्रुप पे? हाँ सर। कहाँ गया? एक सेकंड, 1 सेकंड, 2-3 स्क्रीनशॉट मैंने गलत जगह पे भेज दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो 1 सेकंड कर ही देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे सर गलत जगह भेज दिया। देखो ये वेन डायग्राम्स के क्वेश्चंस आपको 100% एग्जाम में पूछा ही जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो? हालांकि इसमें सेट थ्योरी के फॉर्मूला भी लगते हैं, बट वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। ठीक है, चलें आगे स्टार्ट करें। बोलो, मुझे बताओ, Yes, sir. किसी भी स्कूल में कितना परसेंटेज स्टूडेंट्स पढ़ता होगा या कोई भी गेम खेलता होगा? 100%? 100%? 100%। अरे कोई भी, मैं मानता हूँ 10 गेम चल रहे हैं, सब मिला जुला के सब 100% है, कोई दिक्कत? अरे स्टूडेंट्स अपने आप में 100% होंगे कि नहीं होंगे, कि 100 से ज़्यादा हो जाएगा? इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें वो 100 है, बस बात ये बात समझ लो। टोटल का मतलब क्या होता है? 100। टोटल का मतलब होता है 100, ये बात समझ लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 100-200 ग्राम का दिक्कत नहीं। बोर्ड्स वाले क्वेश्चन आएंगे, टाइप 2 वाले भी आएंगे, ठीक है। तो मैं इतनी बात समझता हूँ कि टोटल का मतलब क्या होता है, 100 होता है, यस और नो? अब जो भी होगा इसी 100 स्टूडेंट में कुछ लोग क्रिकेट खेलेंगे, कुछ पसंद करेंगे, कुछ नापसंद करेंगे, जितने भी पुण्य पाप होने वाले हैं वो इसी 100 में होने वाले हैं। तो ठीक है, इन स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, तो पहले फुटबॉल बना लिया, और याद रखना मैंने लिखा फुटबॉल, क्या लिखा यहाँ पे? और मुझे बताओ 40 मुझे अंदर लिखना चाहिए कि बाहर लिखना चाहिए? बोलो, अरे बोलो, तुम्हारा दिल क्या कहता है कि अंदर लिखना चाहिए कि बाहर? अब तुम लोग को पता नहीं तो समझना, जब मैं बोलता हूँ 40%, इसका मतलब ये नहीं है कि 40% ही फुटबॉल, पूरा का पूरा 40% लोग फुटबॉल खेलते हैं, सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, हो सकता है दूसरा गेम भी खेलते हो। मेरी बात समझ रहे हो? समझना, इसका मतलब 3 चीज़ें हैं। देखो मैं एक अच्छे से वेन डायग्राम बता रहा हूँ, नहीं तो जनरली बच्चे भूल जाते हैं वेन डायग्राम। समझ रहे हो मेरी बात? हेलो जी सर। इसका मतलब Yes, sir. ओनली फुटबॉल भी हो सकता है, फुटबॉल प्लस क्रिकेट है ना, तो ही गेम है, फुटबॉल प्लस क्रिकेट हो सकता है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही गेम है, ठीक है, ओनली फुटबॉल, फुटबॉल प्लस क्रिकेट, ये 2 ही, तीसरा पॉइंट नहीं आएगा, इसको मिटा देता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्या खेलते होंगे, सिर्फ फुटबॉल खेलते होंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो फुटबॉल प्लस क्या खेलते होंगे? बोलो जल्दी। क्रिकेट। क्रिकेट। लेकिन अगर मैं बॉक्स के अंदर डाल दूं 40, तो ये तो नाइंसाफी हो गया ना। अगर मैं बोलूंगा क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या डालोगे फिर? बीच वाले भी तो होने चाहिए ना। अब 40 तुम बाहर कर दोगे तो बाहर वाला एरिया हो जाएगा फिर। तो ऐसा गलती मत कर देना कभी भी लिखना 40, इसका मतलब समझना कि ये 2 चीज़ें हो सकती हैं, ओनली फुटबॉल या फुटबॉल प्लस क्रिकेट। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हो सकता है 10% लोग फुटबॉल खेलते हो, 30% दोनों खेलते हो सकता है 25% लोग सिर्फ फुटबॉल खेलते हो, 15% लोग फुटबॉल क्रिकेट खेलते हो सकता है कि
24% लोग सिर्फ फुटबॉल खेलते हो, 16% दोनों मिला के खेलते हो। कोई दिक्कत? कुछ भी हो सकता है। अरे बोलो, एक क्वेश्चन अच्छे से समझिए ना बाबू, बता रहा हूँ जिंदगी में तकलीफ नहीं होगी। और अभी तुम गड़बड़ कर दिए, क्योंकि मैंने बहुत तकलीफ झेली है। मतलब 2009 में, आई थिंक 2009 नहीं, 2013 में इतनी तकलीफें झेली है, सब फैकल्टी ने दिमाग का दही कर दिया था मेरा। ये करते थे, कभी फेल सर 40% तो फुटबॉल खेलते हैं। अरे ओनली फुटबॉल बोला है क्या यहाँ पे? नहीं। ओनली फुटबॉल बोलता तो 40% बोलते हैं। अभी तक तुम यही समझो कि 40 लोग फुटबॉल खेलते हैं 100 में से। हो सकता है 40 में 20 लोग फुटबॉल खेलते हैं और 20 लोग फुटबॉल क्रिकेट दोनों खेलते हैं। इस प्रोसेस में ये चीज़ तो जरूरी है कि फुटबॉल दोनों में है, इसीलिए इसका नाम फुटबॉल है। समझे? बोलो। अब आता है 50% प्ले क्रिकेट। अब सवाल ये है कि फुटबॉल क्रिकेट में बाहर बनाऊं, ऐसे बनाऊं, अलग अलग रखूं, भारत पाकिस्तान अलग अलग कर दूं, या मैचिंग करा करके कुछ इंटरसेक्शन या कुछ कॉमन करके लिखूं। अब ये कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा बताएंगे आप? वो डिसाइड करेगा अगला लाइन। यहाँ तक हमने पढ़ लिया 50% क्रिकेट। मैंने ऐसे सोच लिया कि ये 50% क्या है? क्रिकेट है। तो इससे क्या पता चलता है आपको? कि कुछ लोग ओनली वाले होंगे और कुछ लोग बोथ वाले होंगे। कोई दिक्कत? बोलो। कोई दिक्कत? यस सर। जब हम 50% बोल रहे हैं, व्हाट डज इट मीन? 100 का 50% कितना? उसमें से कुछ ओनली वाले रहेंगे और कुछ बोथ वाले रहेंगे। बोथ वाले। बट 50% का मतलब ये भी तो आपके मन में चल रहा होगा, कीड़ा काट रहा होगा क्या, कि सर 100 का 50% कितना होता है? 50। लेकिन याद रखना, 50 लोग पूरा क्रिकेट खेल रहे हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है जब बोथ की बारी आएगी ना, तो अगर यहाँ 40 हुआ और यहाँ 10 हुआ, तो ये बोथ में ये वाला पार्ट भी कॉमन हो जाएगा, क्योंकि फुटबॉल भी आएगा। ये भी बोलेगा मैं भी बोथ, तुम भी बोथ, भाई भाई हैं, भाई भाई। समझ रहे हो? बोथ में दोनों की क्या होगी? टकराव होगी। और ये बोलेगा मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं वेजिटेरियन, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं लहसुन प्याज भी नहीं खाता, अलग अलग रहूँगा। ठीक है? समझ रहे हो? और कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन रहेंगे तो सब मिल करके एक ही थाली से खाएंगे। ठीक है? तो चलो मुद्दे की बात करते हैं। ओके, तो इंटरसेक्शन कर ले। अब मैं मुझे बताओ, मैं 50% अंदर लिखूं, मैं यहाँ तो लिख देता हूँ पहले क्रिकेट। अब मुझे बताओ 50% अंदर लिखूं कि बाहर लिखूं? कहाँ लिखूं? अंदर सर। अरे नालायक, सब सत्यानाश कर दिए तुम, पूरा सत्यानाश। क्या ओनली क्रिकेट लिखा है? नो सर। फिर चलिए आगे चलें। अरे बोलो आगे चलें। जी सर। तो अभी तक तो हमको पता नहीं कि कौन कितना परसेंटेज, जिसमें ओनली फुटबॉल वाले कितने हैं ये भी नहीं पता, बोथ वाले कितने हैं ये भी नहीं पता, ना क्रिकेट का पता ना फुटबॉल का पता। कोई दिक्कत? बोलो। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? ठीक, बढ़िया। अब बोला इफ 18% ऑफ द स्टूडेंट्स नीदर प्ले फुटबॉल नॉर क्रिकेट। अब देखो ये बन गया बड़ा सा डब्बा, समझे? तो 18% बाहर हो गया। तो मुझे बताओ इन दोनों को मिला के कितना होगा? ना क्रिकेट खेलता है ना फुटबॉल खेलता है, तो बताओ इन दोनों को मिला के 88। ओनली प्लस बोथ, ओनली प्लस बोथ, ओनली प्लस बोथ, क्रिकेट प्लस बोथ, ओनली प्लस बोथ 88 ना सर? 80 नालायक, 82। एक नंबर का सत्यानाश कर देते हो। हाँ सॉरी सर, 82। बहुत लोगों को 88 लगेगा, कोई बात नहीं, सास भी कभी बहुत ही, मुझे भी बहुत लगता था। ठीक है, चलो 18% घटाओ, क्या आएगा? 82%। अब ध्यान रखना 82% जो होने वाला ना बाबू, वो ये दोनों के अंदर आएगा। जो भी 82% आने वाला है ना, ये वाला और ये वाला पूरा मिला के क्या होगा जल्दी से बताएंगे आप? 82%। अब तुम लोग तो ये सोचोगे सर हमारे साथ धोखा हुआ। पूछो, बोलो मेरे साथ धोखा हुआ, बोलो जल्दी सब लोग बोलो धोखा हुआ है। सर मेरे साथ धोखा हुआ सर। कैसे धोखा हुआ? क्यों हुआ सर? कि क्यों हुआ सर? अरे ये 40%
ये 50% हो रहा है 90% और बांटना है 82%। ये धोखा नहीं है तो क्या है? बोलो। अरे मैं सेट थ्योरी नहीं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, नहीं तो सेट थ्योरी पे आऊंगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यूनियन इंटरसेक्शन के चक्कर में पड़े तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तो एक्सपर्ट हूं क्योंकि मेरा सेट थ्योरी बहुत स्ट्रांग था पहले भी और आज भी। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर ये 40% है और ये कितना है 50%, तो ये दोनों मिला के 90% हो गए, जबकि बांटना सिर्फ 82% है। तो मुझे बताएंगे कि अगर टोटल कितना था है आपके पास, आपसे क्या पूछा है? द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बोथ, टोटल कितना है? सर 90 माइनस 82 नहीं होगा क्या? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपने आप को शाबाशी दे दो जल्दी से। और ये इसका आंसर है। ये क्या है? बोथ वाले, जो बोथ खेलते हैं। 90 से क्या घटा दोगे? 82। कितना आ जाएगा? 8%। वो मैंने सर ऑप्शन देख के आंसर हाँ, दिया। मालूम है, जुगाड़ में बैठे हो, मुझे मालूम है तुम जुगाड़ लगाए हो। अब मैं तुमको टेक्निक बताता हूँ, एक्चुअली कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। मैं जुगाड़ू इंसान तो हूँ नहीं, है ना। अब जरा समझो कैसे, ध्यान से देखना कि अगर ये 40% है और ये 50% है, अगर मैं ये मान लो ये x है, कितना है? मैंने मान लिया कि x% लोग क्या खेलते हैं? दोनों खेलते हैं। दोनों। तो ये कितना होगा? बोलो जल्दी से। 40 माइनस एक्स। और ये कितना होगा? 50 माइनस एक्स। और सब मिला के कितना होना चाहिए? बोलो बोलो। 100। अरे नालायक, 82 है 90 माइनस एक्स है तो फिर ना 90 माइनस ये दोनों मिलाकर के, सब मिला के 82 ही होना चाहिए था ना। मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला? मिला करके यहाँ से सब पूरा येलो डर्टी फेल्लो किया और 82 के बराबर बोला। अब फिर भी तुम 90 बोल रहे हो, बताओ। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम धीरे धीरे चलेंगे, ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं है ना। तो होना चाहिए 82, यस और नो? अरे बोलो। यस सर। करते हैं इसको। आज मैं ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिससे आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्लस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स और ये मिला कर येलो डर्टी फेल्लो कितना होना चाहिए? 82। जरा सॉल्व करो। ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, ये कितना आया? 90 माइनस कितना एक्स इक्वल टू कितना? 82। अब 90 माइनस कितना? 90 माइनस कितना है? 82। कितना आया? 8%। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैंने आप लोग को रटाया है क्या कि कॉन्सेप्ट बताया? बताइए। रटने के लिए बोला कि बेटा ऐसा आए ना तो ये दोनों को जोड़ के इसको घटा देना, ठीक है? अच्छा सजा। लेकिन बताऊं, जिंदगी तो तुम्हारी तब बर्बाद हो जाएगी। यहाँ पे बोला उसने क्या? प्लेइंग बोथ। वो बोल देंगे मैक्सिमम पास % एग्जाम में आएगा, ओनली फुटबॉल भी पूछ सकते हैं। अब मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, तैयार हो सब लोग? अरे बोलो। अब मुझे बताओ जल्दी से, ओनली फुटबॉल वाले कितने हैं? बोलो। ये एरिया ओनली फुटबॉल वाला है, यस और नो? बोलो। समझे कि नहीं समझे? ये सर सिर्फ फुटबॉल का निकाल, सर सिर्फ फुटबॉल का तो फिर 25 आएगा ना। 25 नहीं, मींस 40 माइनस 8 होगा ना। यस फुटबॉल यस। तुम ब्लूटूथ वाला यूज करना नहीं छोड़ोगे, नहीं? ओके। 40 माइनस कितना? 8%। कितना आ जाएगा? 32%। यानी 32% सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। चलिए अब मुझे जरा बताएंगे आप कि ओनली क्रिकेट वाले प्राणी कितने हैं? 42। कितने हैं? 50 माइनस 42। कितना है? माइनस। क्या तकलीफ हो गई जिंदगी में? ठीक लिखा ना? ओनली क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं? 42। अब ठीक है, बोलो। तो x की वैल्यू 8% आ चुकी थी। यस और नो? अब तीनों को जोड़ो। चलो। बोलोगे यार ये पजल था कि क्वेश्चन था? मैंने इतने क्या सर, क्या पूछा आपने? तीनों को जोड़ो, क्या 82 आता है?
नहीं सर। क्या बात कर रहे हो यार, 30। अच्छा तीनों, अच्छा 8, हाँ हाँ 8 आता है, ये तुमको जीरो दिख रहा है क्या? ये तुमको जीरो दिख रहा है क्या? नहीं, मैंने सिर्फ 32 42 को बोला, आपने तीनों बोला, फिर मैंने 8 किया। तीनों जोड़ा 82 आया कि नहीं आया? आया सर। और 82 खेलने वाले लोग में से हैं, और कुछ लोग क्या हैं, सिर्फ पढ़ाकू हैं, वो कोई गेम नहीं खेलते। अब 82 + 18 100% हुआ कि नहीं हुआ? बोलो जल्दी से। Yes. अगर तुम अब भी नहीं सीख पाए ना बाबू, तो भगवान ही मालिक है, ठीक है? वेन डायग्राम का मेथड अगर अब भी नहीं समझ पाए तो फिर तो कुछ तो गड़बड़ है दया। रिवाइंड करके देख लें, देखो आ गया ना आंसर। और ये फॉर्मूला यूज करने का कार्यक्रम होता है, लेकिन क्या इस फॉर्मूला से तुम कुछ सीख पाओगे? अब वो बता भी नहीं रहे कि ए किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बता भी नहीं रहे बी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? समझ में आई बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यस सर। तो ये सब क्वेश्चन, अब टुच्चा टुच्चा क्वेश्चन तो तुम लोग कर ही लोगे। और ये लेकिन करना जरूर, तुम लोग इसको लाइटली मत लेना। कभी कभी इतना बेसिक क्वेश्चन आने के बावजूद भी बच्चे से या तो छूट जाता है या चीज़ें वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आदमी ध्यान नहीं देता है और वो पूछ लेते हैं वो एग्ज़ाम में। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो, अरे बोलो ना। यस सर। ये सब तो कर लोगे, क्योंकि मेरे को थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन कराना था। वैसे टाइम हो गया है, चलो ये क्वेश्चन ठीक लग रहा है, चलो ये करें। ये लास्ट रहेगा अपना, है ना? ये क्वेश्चन लास्ट रहेगा। जी सर। टुच्चा टुच्चा क्वेश्चन तो तुम लोग ही कर लोगे। तुम लोग पीडीएफ देख के सोचे होगे ना, अरे यार आज तो पूरा टाइम का वाट लगने वाली है। बोलो जल्दी से, सच्ची बताओ, बन्नी लग रहा था तुमको यार ये क्या सर ये क्या फिर से रीस्टार्ट मार दिया गाड़ी? सर ने फिर से रीस्टार्ट मार दिया गाड़ी को। नहीं नहीं सर, बताओ भाई, कोई तो बताओ। अरे नहीं बताओ भाई, कोई तो बताओ। नहीं सर, आपने स्टार्टिंग से किया तो मैं उल्टा खुश हो गया। चलो ठीक है, वापस स्टार्टिंग से चलता है। नहीं कोई तो बताओ, सच्ची बताओ। तो बताओ, सच्ची बताओ। फीस वापस वसूल हो रहा है, ऐसा बोलो, ऐसा बोल रहा है। कोई बात नहीं है सर, अगर बनी ने मना कर दिया हम लोग क्या बोले? अरे भाई तुम लोग तो ऐसे कर रहे हो, मोदी जी है ये, मोदी जी का आत्मा है इसके अंदर। अरे बाप रे, लाल किला वैसे ही है ना। आगे बात करें, रेडी? तैयार हैं आप लोग? चलिए जी सर। देखो, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वेर अलॉटेड ग्रुप ए। देखो कोई भी स्कूल में कितने स्टूडेंट होते हैं बताओ, मुद्दे की बात करते हैं अपन। 100%। ये बात तुम लोग को पता है 100% होते हैं? तुम लोग जीनियस नंबर 1 हो। एक फिल्म आएगी, थैंक यू सर। जीनियस नंबर 1 स्टारिंग, क्या नाम है तुम्हारा? बन्नी कुमार। ठीक है, ठीक है। और कोई हीरोइन नहीं रहेगी, ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलेगा सर, घर से रह के आ जाऊंगा हीरोइन। अपनी बहन को ही बुला लेना तुम कि दीदी देखो मैं कितना बड़े बड़े काम करता हूँ, है ना? चलो 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वेर अलॉटेड क्या? ग्रुप ए, यानी टोटल 100% है। तो चलिए 100% लिख दे, चलेगा आपको? अब Yes, ग्रुप sir. ए को मैं लिख देता हूँ, ए सिर्फ लिखते हैं ना, ए क्या दिक्कत है? और ग्रुप बी को क्या लिखेंगे? ये बी। 40% स्टूडेंट, तो कितना स्टूडेंट? 40 स्टूडेंट। गलती से भी मत करना, भगवान माफ नहीं करेंगे, ठीक है? तो मुझे बताओ 40% एलोकेट हो गया ग्रुप ए को, तो बचा कितना परसेंट स्टूडेंट? 60%। 60%। रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग का 75% ऑफ द रिमेन। जल्दी से बताएंगे आप 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? बस 3/4। कितना इंटेलिजेंट बन चुके हो तुम लोग को पता है? फटाक से समझ में आता है। सर 45%। 45%। और नहीं तो 60 × 75/100, 25 4 बार में, 25 3 बार में बेटा, तब तक तो पेपर सॉल्व हो गया और बच्चे निकल गए आगे। समझे कि नहीं समझे? बोलो, नहीं समझे? बोलो। तो ये क्या आ गया एक्चुअल में? 45%। बोलो हाँ जी। ग्रुप बी को गया Yes, है sir. ये। अब मुझे बताओ 40% यहाँ यूज हो गया, 45% यहाँ यूज हो गया, तो अभी भी तो कुछ लोग बचे हैं।
एंड द रिमेनिंग 12 स्टूडेंट्स वेयर गिवन टू सी। तो मुझे बताओ रिमेनिंग सी को कितने का मिलेगा? 100 में कितना? 40 प्लस 45, 85%। 85% यूज हो गया कि नहीं हुआ? बोलो जल्दी से। Yes, sir. 85% यूज हुआ तो बचा कितना? 15%। लेकिन वो बोल रहा है 12 स्टूडेंट्स, परसेंटेज में नहीं बोला। तो 15% कितने के बराबर है? 15% कितने के बराबर? 12 स्टूडेंट के बराबर। 12 स्टूडेंट 100% कितने के बराबर होगा? 12/15 इंटू 100। कहानी खत्म। 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 बिसाहा 100, 20 चौक 80। पार्टी खत्म। बोलो। नहीं, लेकिन ये बात आसान कैसे हो पाया पता है? जब तुम इस फ्रैक्शन वैल्यू को जल्दी से कर पाए, नहीं तो बहुत टाइम चला जाता। समझ रहे हो मेरी बात? सर क्वेश्चन ने पूछा था देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर द ग्रुप इज, कौन से ग्रुप के लिए पूछा था? मतलब नाम नहीं दिया है तो इसका मतलब टोटल ग्रुप्स हुआ ना। ओके सर। देखो मुझे नहीं पता ये सही भी है कि नहीं, चेको। मुझे सब कुछ पता है। ठीक है, सर आपने क्या सही होगा ना सर? ऐसा कोई बात नहीं है कि जब ये लड़का है, क्या नाम है? लड़का नाम है इसका, ऐसा होता है जब नाम नहीं बोला। चलो समझ गए, कोई दिक्कत? तो देखो इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ट्राई करके देखना। हालांकि ये सब मैं कराऊंगा, अभी मुझे पता नहीं चला, नहीं तो मैं यही कराता। ये भाई साहब गुमनाम की तरह छुपे पड़े थे। ये करेंगे, ये क्वेश्चन कर दूं क्या? अच्छा लग रहा है ना देखने में? कर ले सर। अच्छा लग रहा है देखने में। जब टफ क्वेश्चन आता है ना तो मज़ा आता है बहुत, है ना? ये टुच्चा तो फिर मज़ा तो आता ही है, लेकिन असली मज़ा तो तब आता है जब कुछ दम हो। ट्रॉय में एक डायलॉग है ना, अब पता चला हरकुलिस की लड़ाई किससे है। चलो कोई बताएगा कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है? बोलो, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? बोलोगे? व्हाट्स हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन? बोलो। मैं पीडीएफ आप लोगों को भेज ही चुका हूं। बोलो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? एक नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2। अच्छा मुझे बताओ, अगर पहला पार्ट 100 है तो दूसरा पार्ट कितना होगा? 100 माइनस एक्स? नहीं, अरे नहीं बोलोगे यार, के लोगो तुम लोग हैं। क्या चाहते हो, मैं एक्स वाई मानूं या फिर नहीं? चलो एक्स वाई मानते नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे तुम लोग अपनी, परेशान हो जाओगे। माइनस माइनस घटाने में 2 पार्ट में है कोई नंबर, कोई नंबर 2 पार्ट में है, तो मैं बोलूँगा 1 वो नंबर हो सकता है। अभी मुझे बताओ 135 नंबर है, यानी सारे डिजिट्स कितने नंबर के हैं? 3 डिजिट वाले हैं। अरे बोलो ना। जी सर। तो अगर 3 डिजिट वाले नंबर है तो 100 से ज़्यादा है या कम है? ज्यादा 100 से ज़्यादा है। तो अगर मैं 100 माइनस एक्स मानूंगा तो ये नाइंसाफी नहीं होगी? तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल तो हम सकते ही हैं यूनिट मेथड से या रेशियो मेथड से। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि जो नंबर है, एक नंबर x है 100 है, तो दूसरा नंबर 100 माइनस एक्स है, जबकि ऑप्शन दिख रहा है मुझे 100 से ज़्यादा, तो ये तुमने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी नहीं कर दी? बोलो 100 मान के 200 मान लो, जब दिख रहा है तुमको तो ये 100 से ज़्यादा आंसर आ रहा है तो। अरे बोलो ना, नहीं बोलोगे? या फिर एक नंबर मान लो x, दूसरा मान लो y। ठीक है, कोई दिक्कत? दिक्कत? तो मान लेते हैं कि किसी भी कोई नंबर है जो उसके 2 पार्ट्स हैं। मान लेते हैं पहला पार्ट x है और दूसरा पार्ट क्या है? y। इन सच ए वे 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट, 80% का मतलब क्या होता है? 4/5x। कोई दिक्कत? इज 3 मोर देन 60% ऑफ सेकेंड पार्ट। 60% कितना होता है? 3/5y प्लस कितना? 3 मोर। कोई दिक्कत? ये दोनों बराबर है। कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसका एलसीएम ले लो बाबू।
अगर एलसीएम नहीं भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर ला सकते हो, प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा ज़्यादा मैंने मोटा ले लिया, ज़्यादा हैवी हो गया ये। एक सेकेंड, कहाँ गया? चलो ये ठीक चल रहा है क्या? चलो ठीक है। 3/5। अब इसका एलसीएम लेना आप चाहोगे या फिर साइड में रख लें, इसको साइड में रख लेते हैं, छोड़ो इसको इधर ले आते हैं, क्यों परेशान होना एलसीएम लेके। थोड़ा मोटा कर लो इसको, एलसीएम ले ले। ये क्या होगा? 4/5x माइनस 3/5y इक्वल टू 3। कोई प्रॉब्लम? बोलो। और फिर मैं आपको दिव्य दृष्टि दिखाऊंगा, उस समय के लिए रेडी रहना। ये तो मैं बेसिक इसलिए बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम में अगर क्लिक ना करे तो ये मेथड से आप काम कर सकते हो। 4x माइनस 3y इक्वल टू क्या? 3। तो इसका मतलब क्या आया? 4x माइनस 3y इक्वल टू कितना आएगा? 15। कोई दिक्कत? लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होगा, एक इक्वेशन की जरूरत और पड़ने वाली है मुझे। देखते हैं। अब कह रहा है एंड 80% ऑफ सेकेंड पार्ट। फिर से वही कहानी, फिर से मैं x लिख रहा हूँ, फिर से y लिख रहा हूँ। 80% ऑफ सेकेंड पार्ट, 80% मतलब कितना? 4/5y। यस और नो? इज का मतलब इक्वल टू 6 मोर देन, 6 मतलब 6 जोड़ दो, मोर देन 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट। 90% का मतलब क्या? वो 9/10। कोई दिक्कत? बोलो। अब मुझे एक बात बताएंगे आप कि आपने x माइनस वाई लिखा है तो आप इसको उधर ही भेज दो और इसको उधर ले आओ। तो ये क्या हो जाएगा? 9x/10 माइनस 4y/5 इज इक्वल टू क्या? -6। ऐसा गलती मत कर देना कि +6 लिख देना। अरे बात समझ में आ रही है? अब इसको तुम लोग इसको 50 करो, 10 एलसीएम आ गया, ये 9x हो गया माइनस 2 8x 8y इज इक्वल टू क्या? माइनस का 60। कोई दिक्कत? अब आपसे नंबर पूछा है, आपसे नंबर पूछा गया है ना? नंबर पूछा गया है तो इसको सॉल्व करेंगे। अरे ये तो इधर कट गया ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है? 4x माइनस 3y और यहाँ पे क्या लगेगा? 9x माइनस 8y इज इक्वल टू कितना? माइनस का 60। तो मैं क्या करूँगा? बोलो, किसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बोलो जल्दी से, बोलो किससे मल्टीप्लाई सेकंड को करो। देखो ये बेसिक मेथड है, ये तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना? 15। और ये कितना आ गया? 9x माइनस 8y इक्वल टू माइनस का 60। अभी मुझे कोई एक काटना है तो मैं इसको 8 से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो मान लो इसको मैंने 8 से कर लिया और इसको 3 से कर लिया, तो कितना आएगा? 32x माइनस 32y इज इक्वल टू क्या? 15 120। ठीक, ये हो गया कितना? 9 3 जा 27x। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो। 20y इक्वल टू माइनस का 180। बोलो, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ है माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस। अरे कुछ गड़बड़ है सर 24 आएगा ना? -24 ऊपर वाली इक्वेशन। घटा क्यों नहीं? ऐसा कैसे हो गया? इतना मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी ईगो दिखा रहा है ये वाई। तो क्या जाएगा? 25 होगा। ये कट गया, क्या आया बताओ? 32 से 27 घटा कितना है? 5x। सही है। और ये कितना है? 180 से घटाओगे कितना आ जाएगा? 60। यस और नो? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। और x की वैल्यू जैसे 12 आया आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। ऐसा नहीं कि बड़े वाले में पुट करके टाइम पास करना, ठीक है। 4 इंटू 12 माइनस 15 इज इक्वल टू 3y। कोई दिक्कत? 48 माइनस 15 कितना होता है? 30। बोलो 3। यस और नो? यस सर। 48 में 5 घटाओ कितना आएगा? 45। और उससे 48 में 15 घटा लो ना जी। तो बोल नहीं रहे हो तुम लोग, क्या बात है? मैं तो डायरेक्ट लिख दिया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 13। यस और नो? अरे बोलो। 11। हाँ सॉरी सॉरी, 11 आएगा सर। अब अच्छा आया। देखो बहुत लोग सोए पड़े थे ना, जानबूझ के लिखा 13। अब जाग गए ये लोग, है कि नहीं?
ठीक है। अब मेरे पास मुझे नंबर चाहिए, तो कैसे नंबर आएगा? हाउ यू विल गेट द नंबर, टेल मी। ठीक है, मुझे बताइए नंबर क्या आएगा आपका। कोई भी नंबर किस फॉर्म में होता है? 10x प्लस वाई के फॉर्म में होता है? Yes. होता है कि नहीं होता है? तो 10x की वैल्यू कितनी है? 12, और y की वैल्यू कितनी है? 11। 120 प्लस 11। देखो कुछ गड़बड़ किए होंगे कैलकुलेशन में, क्या कुछ गड़बड़ी में कैलकुलेशन में तो नहीं हुआ है? देख लेना इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना तो नहीं चाहिए। 10x प्लस वाई के फॉर्म में होता है ना कोई नंबर, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 12। तो 12 इंटू 10 120 प्लस 131 आना चाहिए, या 131 आना चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू, अरे रुको यहाँ पे कुछ देखते हैं क्या गड़बड़ी हुआ है, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई है क्या? अच्छा, ये वही मेथड से सॉल्व किए ये लोग भी, देख लो। यहाँ पे x की वैल्यू 60 आनी चाहिए कैलकुलेशन के बाद। 5x इक्वल टू 300। अरे यार जोड़ना था यार, शिट, यहाँ चुकला। समझ में आई बात? कहाँ चुकला? क्या करना था? जोड़ना था इसको। अरे ये पॉजिटिव है ना, सॉरी, ये पॉजिटिव का 180 है ना, और ये पॉजिटिव का 120, तो ये इसको क्या करना था? जोड़ना था। तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 60, और इसकी वैल्यू आप निकाल लो कितनी है, बोलो बोलो बोलो, यहाँ पुट करो। 4x माइनस 3y, यानी 4 इंटू 60 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना? 3y। 240 में 15 घटा दो, कितना आएगा? हालांकि ये मेथड एग्जाम में नहीं करना, मैं दूसरा मेथड बताऊंगा आपको उसके लिए। 240 से 15 घटाओगे कितना आएगा? बोलो। 225 225 3y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 7 21, 1 75। अब मुझे बताओ, कोई एक नंबर को दो पार्ट में बांटा गया था, तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट को दोनों को जोड़ेंगे तो फिर वापस से वही नंबर मिल जाएगा, यस और नो? क्योंकि ये नंबर को बांटा गया है, ये 10x y के प्लस y के फॉर्म में नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट जैसा बात नहीं किया गया। समझ रहे हो मेरी बात? अगर ऐसा लिखा रहता कि यूनिट डिजिट इज 3 टाइम्स ऑफ टेंस डिजिट, जैसे मैं बोलता हूँ, इसको देखो क्या लगता है, इस लाइन को देख के क्या लगता है? यूनिट डिजिट इज ट्वाइस ऑफ टेंस डिजिट। क्या लगता है कि नहीं लगता है? बोलो। फिर से मैं बोलता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, यूनिट्स डिजिट इज थराइस ऑफ हंड्रेड्स डिजिट एंड ट्वाइस ऑफ टेंस डिजिट। इसको बोलते, इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे ना, तब हम लोग क्या करेंगे? 10x प्लस वाई के फॉर्म में बात करेंगे इसके लिए। लेकिन ये तो सीधा सीधा है, दो पार्ट में बांट दिया है, तो इस दोनों को जोड़ दो। 60 और कितना? 75, दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा? 135। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? बोलो। ठीक है, इसका जो दूसरा टेक्निक जो हम लोग करेंगे, हालांकि आज तो शायद मुश्किल है क्योंकि ऑफिस बंद होने का टाइम है, मैडम बार बार बोल रही है, उधर से इशारा कर रही है। ठीक है, तो मामला ये है कि इसमें क्या करना है, इसको आपको क्या मानना है? देखो y और x में क्यों तकलीफ झेलना पड़ा, पता है आपको? दो इक्वेशन क्यों झेला आपने, मालूम है आपको? डू यू वांट टू नो? क्योंकि अगर बेटा तुम इसको अगर x मानते और इसको मान लो तुम 100 माइनस एक्स मानते या 200 माइनस एक्स मानते, तब x x में ही इक्वेशन बनता ना। अभी y के वजह से इन्होंने जिंदगी बर्बाद कर दिया, दो दो इक्वेशन को काटते रहो मिला मिला के, समझे? जो हम अभी तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। लेकिन ये जितने भी मैंने पीडीएफ के क्वेश्चंस आपको भेजे हैं, ये क्वेश्चंस आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अब बेसिक मेथड का सॉल्यूशन दिया, आप ट्राई भी कर सकते हो, बाकी हम लोग टेक्निक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो बाय बाय सर, थैंक यू। Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर। तो आज हम लोगों ने परसेंटेज का बेसिक्स स्टार्ट कर दिया है, कुछ टेक्निक्स भी देखे और अच्छे लेवल के कन्वर्जन्स देखे हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं
चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दो, मोटिवेशन मिलती रहती है हमारे टीम को. सो दिस इज मिस्टर रवि हियर साइनिंग ऑफ. थैंक यू. You must press the bell icon before once you have completed the lecture. Thank you.